नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं झज्जर की, जहां गुगू पहलवान हत्या के मामले में नया खुलासा हुआ है। इस हत्याकांड में अवैध संबंधों का एंगल सामने आया है। गुगू पहलवान राकेश 27 मार्च को लापता हो गया था। परिजनों ने राकेश को काफी ढूंढा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद राकेश की पत्नी ने 29 मार्च को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने परिजनों और आसपास के लोगों से उसके साथियों के बारे में पता किया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में मृतक के गांव के रहने वाले देवेंद्र उर्फ मोनू को शक के आधार पर गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान देवेंद्र अपने बयानों से पुलिस को गुमराह करने लगा। पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछा तो उसने जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद आरोपी ने वारदात के बाद शव को कहां ठिकाने लगाया, इस बारे में भी बताया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर शव बरामद कर लिया है। पूछताछ के दौरान आरोपी देवेंद्र ने बताया कि उसके भाई की मौत हो गई थी। इसके बाद राकेश और उसकी भाभी के बीच नजदीकियां बढ़ गई। इस बारे में पता लगते ही देवेंद्र ने राकेश की हत्या की प्लानिंग बनाई और राकेश की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी ने वारदात के बाद शव को मांडोठी से सिलोटी जाने वाले रोड पर खेतों में सुनसान जगह पर बने कुएं में लटका दिया। शव के गले में पत्थर भी बांधा गया। पुलिस ने आज कुएं से शव बरामद किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। 45 साल का राकेश उर्फ गुगू पहलवान झज्जर के मांडोठी गांव का रहने वाला है। इस मामले में आरोपी देवेंद्र से आगे की पूछताछ की जा रही है, ताकि इस वारदात में शामिल दूसरे आरोपियों का भी पता लगाया जा सके। अब बात करते हैं लग्जरी लाइफ जीने वाली सीनियर लेडी कांस्टेबल अमनदीप कौर की, जिसे पंजाब पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार किया है। पंजाब की लेडी कांस्टेबल हरियाणा में हेरोइन बेचती थी। नारकोटिक्स टास्क फोर्स और बठिंडा पुलिस की टीम ने उसे सिरसा में अरेस्ट कर लिया। लेडी कांस्टेबल हेरोइन सप्लाई करने जा रही थी। उसकी थार गाड़ी के गियर बॉक्स से 17.71 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। उसने फरार होने की भी कोशिश की, मगर नारकोटिक्स टास्क फोर्स और भटिंडा पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। आपको बता दें कि आरोपी महिला कांस्टेबल इंस्टाग्राम पर काफी फेमस है। ये कांस्टेबल पुलिस विभाग में मेरी जान के नाम से मशहूर है। भटिंडा के डीएसपी सिटी एक हरबंस सिंह ने बताया कि कुछ दिनों से शिकायत मिल रही थी कि कुछ पुलिसकर्मी नशा तस्करी कर रहे हैं। इनमें एक लेडी कांस्टेबल भी शामिल है जो काली थार गाड़ी से चलती है और वो एक लग्जरी लाइफ जीती है। इसके बाद ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया और अमनदीप कौर को गिरफ्तार किया गया। अगली खबर हरियाणा सरकार के चौंकाने वाले फैसले से जुड़ी हुई है। हरियाणा सरकार ने दुर्गाष्टमी के अवसर पर प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव की घोषणा की है। यह निर्णय कल 5 अप्रैल को लागू रहेगा। कल स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक संचालित होंगे। सामान्य दिनों में स्कूल सुबह 8 बजे शुरू होकर दोपहर 2:30 बजे तक चलते हैं, लेकिन इस खास दिन 2 घंटे की देरी से कक्षाएं शुरू होंगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पंचकुला के सहायक निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में पत्र जारी कर सूचित किया है। ये बदलाव शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए लागू होगा। आपको बता दें कि हर राज्य की तरह हरियाणा में भी दुर्गाष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है, जिसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है। अब बात करते हैं हिसार की, जहां महावीर कॉलोनी के शिव चौक के पास देर रात 3 बजे पशु चारा टाल संचालक पर 5 नकाबपोश लोगों ने लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने लगभग 5 से 6 मिनट तक लगातार पशु चारा टॉल संचालक राजेश पर हमला किया और फिर मौके से फरार हो गए। इस हमले की पूरी घटना टॉल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने अपना चेहरा कपड़े से ढका हुआ था और वो केवल हाथ, पैर और कमर पर डंडे बरसा रहे थे, जिससे राजेश बुरी तरह घायल हो गया। हमले के तुरंत बाद राजेश को नागरिक अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण परिजनों ने उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां वो आईसीयू में इलाज चल रहा है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अब बात करते हैं हरियाणा में मौसम के बदलाव की। जी हां, हरियाणा में गर्मी लगातार अपना रंग दिखा रही है। मौसम विभाग ने 9 अप्रैल को हरियाणा में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। मौसम विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि 7 अप्रैल से हरियाणा में गर्मी अपने चरम पर पहुंच सकती है। हीट वेव की शुरुआत के साथ तापमान में और वृद्धि होगी। गुरुवार को प्रदेश का अधिकतम तापमान सामान्य से 3.6 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। हिसार जिला सबसे गर्म रहा, जहां पारा 39.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वो गर्मी से बचने के लिए धूप से कम निकले। अगली खबर शहीद सिद्धार्थ यादव से जुड़ी हुई है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ की आज उनके पैतृक गांव भालकी माजरा में सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि हुई। इस अवसर पर शहीद की मंगेतर सानिया ने कहा कि उन्हें सिद्धार्थ यादव के बलिदान पर गर्व है। मां सुशीला देवी ने कहा कि वो देश की हर मां को कहना चाहेगी कि वो अपने बेटे को सेना में जरूर भेजे, ताकि वो देश की सेवा कर सके। अंतिम संस्कार में परिवार को रो रो कर बुरा हाल हो गया था।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव के निधन पर शोक जताया और कहा कि भारत की मां के महान सपूत के बलिदान पर हम सबको गर्व है। आपको बता दें कि गुजरात के जामनगर में बुधवार रात करीब 9:30 बजे भारतीय वायुसेना का फाइटर जेट जैगुआर क्रैश हो गया था, जिसमें सिद्धार्थ यादव की मौत हो गई थी। अब अंत में बात कर लेते हैं हिसार में चल रही एयरपोर्ट पॉलिटिक्स की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले सियासत गर्माती नजर आ रही है। 14 अप्रैल को पीएम मोदी जिस हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन करने आ रहे हैं, उसे लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। एयरपोर्ट के मुद्दे पर भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बल्कि एरोड्रम बन रहा है। इतना ही नहीं, जेपी ने 14 अप्रैल को होने वाले प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से दूरी बनाने की बात भी कही है। इससे पहले जेपी ने ऐलान किया था कि अगर हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता है तो वो सांसद पद से इस्तीफा दे देंगे, जिसके बाद बीजेपी की ओर से उनके इस्तीफे की मांग शुरू हो गई थी। उधर पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर हिसार एयरपोर्ट पर जोर शोर से तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री हिसार से वाया दिल्ली अयोध्या जाने वाली फ्लाइट को हरी झंडी दिखाएंगे। हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से अयोध्या और दिल्ली के लिए फ्लाइट का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। एयरपोर्ट के शेड्यूल को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मंजूरी भी मिल गई है। आपको बता दें कि 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार से अयोध्या के लिए पहली फ्लाइट को हरी झंडी दिखाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी शंखनुमा नए टर्मिनल का उद्घाटन भी करेंगे। ये फ्लाइट हिसार से अयोध्या सिर्फ 2 घंटे के समय में पहुंचा देगी। फ्लाइट में 72 सीटें होंगी। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाएं।